हेलो। तो आज अपन स्क्रू गेज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। स्क्रू गेज को अपन बहुत सी बार माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब स्क्रू गेज में आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपके पास एक मेन स्केल होती है या फिर यहाँ पर आपके पास एक लीनियर स्केल होती है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक लीनियर स्केल होती है और इस लीनियर स्केल में जो वन डिवीजन होता है, लीनियर स्केल में जो एक डिवीजन होता है वो 1 mm के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डिवीजन दिख रहा होगा ना, ये एक डिवीजन 1 mm के बराबर होता है। ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर आपके पास होती है सर्कुलर स्केल। यहाँ पर आपके पास होती है सर्कुलर स्केल, है ना। और सर्कुलर स्केल पे 100 या कभी कभी 50 डिवीजन हो सकते हैं। सर्कुलर स्केल पे 100 या फिर 50 डिवीजन हो सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब आप सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन देते हो, जब आप सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन देते हो, या फिर अपन दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, आप सर्कुलर स्केल को 100 डिवीजन से रोटेट कराते हो, है ना। ये सर्कुलर स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। सर्कुलर स्केल को आपने एक पूरा रोटेशन दे दिया या फिर 100 डिवीजन से रोटेट करा दिया। ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे, सर्कुलर स्केल को एक पूरा रोटेशन दे दोगे, ठीक है, तब ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको, ये स्क्रू इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एक रोटेशन देने पर स्क्रू इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और जनरली कितना शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है 1 mm। एक रोटेशन में स्क्रू 1 mm के बराबर शिफ्ट होता है। इस 1 mm को बोलते हैं पिच। इस 1 mm को बोलते हैं पिच। ठीक है। तो सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स टर्न करने के बाद आपका स्क्रू 1 mm शिफ्ट होता है। अगर 100 डिवीजन को घुमाने के बाद 1 mm शिफ्ट होगा, तो एक डिवीजन के बाद, एक डिवीजन के बाद वो कितना शिफ्ट होगा, 1/100 mm शिफ्ट होगा। एक डिवीजन के बाद वो कितना शिफ्ट होगा, 1/100 mm। ठीक है। अब ये जो 1/100 mm है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो 1/100 mm है, इसी को हम बोलते हैं स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट। इसी को हम बोलते हैं स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट। ठीक है। लीस्ट काउंट को अपन एक फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो आप पिच निकाल लो। ठीक है। आप पिच निकाल लो और उसको नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो आपने पिच लिख लिया यहाँ पर 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट का, है ना। लीस्ट काउंट मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन ये समझते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम रीडिंग कैसे मेजर करेंगे या ऑब्जेक्ट का साइज कैसे मेजर करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं करता हूँ और मैं इस स्क्रू को पूरी तरीके से टाइट कर देता हूँ, है ना, यहाँ पर जो स्क्रू है ना, इसको मैं पूरी तरीके से क्या कर देता हूँ, टाइट कर देता हूँ। ठीक है। तो स्क्रू को टाइट करने के बाद, स्क्रू को टाइट करने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारी लीनियर स्केल है, इस लीनियर स्केल का 0 और ये सर्कुलर स्केल की जो स्टार्टिंग है,
है ना, ये यहाँ पर आके बैठ जाती है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रू को पूरी तरीके से टाइट कर दोगे, स्क्रू को पूरी तरीके से क्लोज कर दोगे, तो हमारी लीनियर स्केल का जीरो और हमारी सर्कुलर स्केल, है ना, हमारी सर्कुलर स्केल का जो स्टार्ट है वो एक ही पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है ना, यहाँ पर अपने पास एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो हमारी सर्कुलर स्केल का जीरो, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन पे आ जाता है। जब आप इसको क्लोज कर दोगे तब, क्लोज करने पर क्या होता है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, सर्कुलर स्केल का जीरो जस्ट यहीं पर आ जाता है, रेफरेंस लाइन पे ही आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आप, ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, जो जितने भी साइज का ऑब्जेक्ट होगा, जितने भी साइज का ऑब्जेक्ट होगा, आपकी सर्कुलर स्केल उतने ही डिस्टेंस से क्या हो जाएगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। जितने साइज का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर यूज़ करोगे, उतने ही डिस्टेंस से क्या होगा, आपकी सर्कुलर स्केल इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद सर्कुलर स्केल जीरो से यहाँ पर शिफ्ट हो गई। आप देख सकते हो सर्कुलर स्केल जीरो से यहाँ पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हमारी सर्कुलर स्केल 7 डिवीजन या 7 mm से तो ज़्यादा शिफ्ट हुई है। आपको दिखाई देगा कि हमारी सर्कुलर स्केल कितनी शिफ्ट हुई है, 7 mm से तो ज़्यादा शिफ्ट हुई है। अगर वो 7 mm से ज़्यादा शिफ्ट हुई है तो पहले तो मैं 7 mm लिख लेता हूँ कि इतना तो शिफ्ट हुई ही है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये पता करना है कि एडिशनली, है ना, एडिशनली ये छोटा सा पार्ट कितना है, ये छोटा सा पार्ट कितना है ना, एडिशनली ये और छोटा सा पोर्शन कितना शिफ्ट हुई है, तो वो निकालने के लिए आप देखोगे एडिशनली वो और कितना शिफ्ट हुई है, ये निकालने के लिए आप क्या देखोगे कि रेफरेंस मार्क के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। आप देखोगे कि रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 7 mm तो रीडिंग है ही, साथ में 75 डिवीज़न, 75 नंबर का जो डिवीज़न है वो रेफरेंस से कोइंसाइड कर रहा है। अगर 75 वाला डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो 75 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी एडिशनल लेंथ आ जाएगी। तो 7 mm तो शिफ्ट हुआ ही था, साथ में 75 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मतलब 1/100 mm, इतना और शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज आ जाएगा 7.75 mm के बराबर, है ना, ये हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का डायमीटर। ठीक है, चलो अब स्क्रू गेज में अपन जीरो एरर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं करते हो और स्क्रू को क्लोज कर देते हो, तो क्लोज करने पर लीनियर स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का स्टार्ट जस्ट एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं, और साथ में सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है ना, ये अपन ने पहले बात करी थी। ठीक है, अब होता क्या है, जीरो एरर के केस में, है ना, जीरो एरर के केस में या तो क्या होगा, या तो लीनियर स्केल का जीरो, या तो लीनियर स्केल का जीरो विजिबल होगा, है ना, या फिर लीनियर स्केल का जीरो हमारी सर्कुलर स्केल के अंदर हाइड कर जाएगा। तो जीरो एरर दो टाइप के हो सकते हैं, एक केस में आपको लीनियर स्केल का जीरो दिखाई देगा और एक केस में आपको लीनियर स्केल का जीरो क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल के अंदर हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जीरो विजिबल है, अगर जीरो विजिबल है तो यहाँ पर जो एरर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव जीरो एरर होती है।
और अगर ज़ीरो विजिबल नहीं है, अगर ज़ीरो हाइड हो गया, तो वहाँ पर कैसी एरर होगी? नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। ठीक है, तो अगर आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर ज़ीरो हाइड हो गया तो वहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालने के लिए आपको कुछ भी खास नहीं करना, आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करा है। यहाँ पर 10th डिवीजन कोइंसाइड करा है, तो 10 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 को 1/100 mm से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या करते हैं, देखना। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है? नेगेटिव ज़ीरो एरर में ज़ीरो तो यहाँ पर हाइड हो गया। अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, आप ये देखोगे। अगर 90 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो? आप सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लिखोगे। सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लेट्स से 100 है, उसमें से ये कोइंसाइडिंग डिवीजन हटाओगे। ठीक है, आप देखोगे सर्कुलर स्केल पे कुल मिला के कितने डिवीजन है, उसमें से कोइंसाइडिंग डिवीजन आप सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ऐसा करने से आपको नेगेटिव ज़ीरो एरर मिलेगी। ऐसा करने से आपको नेगेटिव ज़ीरो एरर मिलेगी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जब आप 100 में से कोइंसाइडिंग डिवीजन सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इससे आपको पता लगता है कि आपकी सर्कुलर स्केल कितना आगे चलेगी। ठीक है, तो इसी को अपन लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ज़ीरो एरर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालने के बाद क्या करेंगे? इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ रिपोर्ट करना है या ऑब्जेक्ट का साइज़ रिपोर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ रिपोर्ट करने के लिए जो भी आपने मेजरमेंट करा है, उस मेजरमेंट में से ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो एरर ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज़ या ऑब्जेक्ट का डायमीटर मिल जाएगा।